हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। ये जो वीडियो है ना, पूरे करंट अफेयर की जान है। ये ऐसा वीडियो है जहां से आपके एग्जाम में 100% कई क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और ये पूरा 200 क्वेश्चन का जो वीडियो है ना, ये मास्टर वीडियो आपको चुटकी में तैयार कराएंगे। हम चुटकी में तैयार कराएंगे 200 क्वेश्चन के एकदम से मास्टर वीडियो। पूरी जान है ये करंट अफेयर की, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कभी आप लोगों ने मेरा कहा नहीं माना, लेकिन आज आप लोग इतना कहा ज़रूर मान लीजिए कि सभी तक ये शेयर ज़रूर करिएगा। कम से कम अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। ऑप्शन ए सही हो जाता है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी। आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। पूरे जोश और जुनून के साथ, पूरी एनर्जी के साथ क्लास चलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लियोन मेसी, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, सुनील कोठारी। ऑप्शन ए सही होता है, सुनील कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? 2030, 28, 35 या फिर 2026? ऑप्शन डी की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर जयपुर? ऑप्शन ए, दिल्ली है। नेक्स्ट, हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? क्या थी सुगाथा कुमारी? डॉक्टर थी? ऑप्शन बी सही हो जाता है। ठीक है, सुगाथा कुमारी वैसे सही होगा, कवयित्री। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा? तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटका? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, पहली बात तो ये समझिए, वो सभी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऑप्शन ए सही हो जाता है, वियतनाम। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन ए सही होता है, 31 अगस्त 2021 तक। ऑप्शन ए, 31 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किए? सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, जन कल्याण स्वास्थ्य बीमा योजना, निरोग स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर कौन सा? सारे क्वेश्चन आपको डिटेल में हम करंट अफेयर की क्लास में करा चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम को बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? सभी एकदम से क्रीम क्वेश्चन का कलेक्शन है, एकदम से चुन चुन के क्वेश्चन रह गए हैं इसमें। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है गुजरात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 25 दिसंबर या फिर 12 अप्रैल? ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन सी 25 दिसंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी सही होता है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? ऑप्शन ए 900 अरब डॉलर। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिए फिर रिप्लाई करिए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन डी है जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार है, तमिलनाडु, दिल्ली या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 19 दिसंबर या फिर 15 जुलाई? ऑप्शन सी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है 24 दिसंबर। ऑप्शन बी 24 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया? तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, यो महेश। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहां पर हमारा सी से हो जाता है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए
2100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ऑप्शन बी, विनीत अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया था? ऑप्शन यहां पर सही हो जाता, मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा, नेपाल, चीन, रूस या फिर वियतनाम। ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, नहीं आ रहा हो तो गेस करिए, जापान है, भारत है, चीन है या फिर पाकिस्तान? कौन हो सकता है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन भारत, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अपना देश महान भारत है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, फॉर्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? फॉर्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार की चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? निकी लौदा, लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमाकर, सेबेस्टियन वेटल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है, कौन सा सही होगा? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए नहीं कि आपकी रिप्लाई धड़ाधड़ से हो जानी चाहिए। एकदम से क्लास को जोरदार बनाइए, धमाकेदार क्लास बनाइए। सभी स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पूरे जोश और एनर्जी के साथ क्लास को ज्वाइन करना है। जोश नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आपके अंदर जोश है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ है जिंदगी में। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विकल्प यहाँ पर सही, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, जगन्नाथ गुहा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अजय देवगन, सलमान खान, धर्मेंद्र, हर्षवर्धन कपूर। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुल शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत दे दी है? चलिए भाई फटाफट से रिप्लाई करिए। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू कार्यक्रम से ही आप समझ सकते हैं ये बिलोंग करता है तमिलनाडु से, मतलब तमिलनाडु से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 18 दिसंबर या फिर 25 जुलाई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है आप लोग फटाफट से बताइए, आपको हमने अभी जल्दी से ही क्वेश्चन में बताया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश या फिर भारत? ध्यान से जल्दी से रिप्लाई करना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है, भारत है। ऑप्शन डी भारत है।
हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन सी सही होता है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए? त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? ऑप्शन ए सही होता है त्रिपुरा है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल में स्थित है द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी सही होता है 50 लाख रुपए। ऑप्शन बी 50 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया? अमेरिका, नेपाल, चीन या फिर रूस? ऑप्शन ए अमेरिका। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी सही हो जाता है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक, वेट करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज यानी कि स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? 5 है, 7 है, 4 है या फिर 3 है? उत्तर यहां पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? चलिए भाई, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी 9 मेडल। ऑप्शन बी सही होता है 9 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए सुजीत नाम। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 18 मार्च, 10 अगस्त या फिर 20 दिसंबर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए गार्जियंस। ऑप्शन, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? भारत है, रूस है, चीन है, जापान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही होता है ऑप्शन बी रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया? पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। सही वाले जो हीरो हैं सोनू सूद, इनको ये ट्रॉफी प्रदान की गई, हॉटेस्ट वेजिटेरियन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? पृथ्वी 3, पृथ्वी 2, प्रहार या फिर अग्नि 4? ऑप्शन सी की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन सी सही होता है प्रहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 7, 8, 10 या फिर 4? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन आपको हम करवा भी चुके हैं। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए इंटरसेप्टर C 454 454।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ऑप्शन सी 3। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? रूस है, चीन है, अमेरिका या फिर जापान? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है। चलिए फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। ऑप्शन सी सही हो जाता है, अमेरिका है। ऑप्शन सी अमेरिका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट है। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है विजन 2035। विजन 2035 2035। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया? ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको जल्दी ही करवाया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए मोहम्मद आमिर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 18 दिसंबर। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 28,000 करोड़ रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? ऑप्शन नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? भारत है, पाकिस्तान है, रूस है, नेपाल है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए भारत है। ऑप्शन ए सही होता है भारत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति, युवा खेल विकास समिति और भारतीय पैरालंपिक समिति है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है भारतीय पैरालंपिक समिति। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है 131वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दी है? ध्यान से बताइए विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तेलंगाना है, बिहार है, पंजाब है, तमिलनाडु? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है हमारा यहाँ पर विकल्प ए, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? निधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। निधन से रिलेटेड जो मतलब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हमने यहाँ पर कवर किया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीपति खानचनाले। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, सनी देओल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन 10 जनवरी, 12 मार्च, 18 अप्रैल या फिर 16 दिसंबर। ऑप्शन डी सही होता है 16 दिसंबर। क्वेश्चन ए, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, तुर्की है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, क्विंटन डिकॉक। ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? दिल्ली है, जयपुर है, पटना है या फिर रांची है? ऑप्शन बी सही होता है, जयपुर है। ऑप्शन बी सही होता है, जयपुर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? बिहार है, दिल्ली है, झारखंड है या फिर असम? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? चीन है, रूस है, जापान है या फिर भारत है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, चीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला है, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 7%। ऑप्शन बी सही होता है 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? चलिए भाई जल्दी से बताइए। बिहार है, यहाँ पर पंजाब है, दिल्ली है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी सही होता है, महाराष्ट्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहे। इतनी स्लो रिप्लाई क्यों हो रही भाई, इतने इनएक्टिव फॉर्म में क्यों? अगला क्वेश्चन है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन या फिर सनी देओल? बिल्कुल सही जवाब है अक्षय कुमार। देखिए अक्षय कुमार नहीं, पूरे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं ना सुबह सुबह उठ करके, तो उन्हीं की मतलब एक बॉडी है जो एकदम से फिट लगती है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइएगा च्यवनप्राश बॉडी को फिट रखने के लिए, तो अक्षय कुमार।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? पंजाब है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात है। ऑप्शन सी गुजरात। पंजाब को मैंने पश्चिम बंगाल पढ़ा, ये मैंने बताया पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? 10 जनवरी, 12 दिसंबर, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 12 दिसंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना, देखिए जब भी कोई योजना अल्पसंख्यक के लिए होती है, महिला के लिए होती है, गरीब तबके के लिए होती है, असहाय निर्बल तबके के लिए होती है, वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो महिला से रिलेटेड भी जब भी होती है ना, तो वो इंपॉर्टेंट होती है। अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना किसने शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ये सही होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच निम्न में से विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? हांगकांग, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर सिंगापुर? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? जैकस फोर्टेन है, जेना वोल्ड्रिज है, थॉमस बाक है, सुसे सिमोक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जेना वोल्ड्रिज है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या था, मतलब 2020 बीत चुका, क्या था? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है, ध्यान से देखिएगा चारों विकल्प, फिर उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा। फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, या फिर मानवाधिकारों के लिए युवा कदम उठाएं, या फिर ह्यूमन राइट्स 365, या फिर आपके अधिकारों के लिए काम करते हुए 20 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ही है, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, खेल मंत्री। क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन सी सही होता है, 1000 खेलो इंडिया केंद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी है, भारत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, 11 दिसंबर। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? सीपीसी, प्रमीला जयपाल, कमला हैरिस, मेधा नार्वेकर, माला अडिगा। ऑप्शन ए प्रमीला जयपाल, ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? चलिए भाई फटाफट से बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, पार्थिव पटेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन कौन सा सही होगा? हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, पाओली रोजी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन बी, 1 दिसंबर। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तानाजी, विकुंताक, जल्लीकट्टू या फिर नटखट? ऑप्शन सी हमारा सही होता है, जल्लीकट्टू। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है?
सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 104वें स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, वरुण धवन, अक्षय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर सी से हो जाता है, अक्षय कुमार है। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाता है अक्षय कुमार। देखिए पगार में PAGAR, पगार में ए है ना, तो बहुलता किसकी है? ए की है, तो ए से अक्षय कुमार जो बड़े एक्टर हैं, तो ए से नाम पड़ता है अक्षय कुमार का और आमिर खान का। आमिर खान के नाम में देखिए 2 ए है और यहाँ पर भी 2 ए है, तो आमिर नहीं होंगे। सेम वालों का बैठता नहीं है, ये समझिएगा। सेम में रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो जो बच रहा है अक्षय कुमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? 2020 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कौन सा शब्द चुना है? लॉकडाउन है, वैक्सीन है, क्वारंटाइन है, आइसोलेशन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, क्वारंटाइन है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? APJ अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, प्रणब मुखर्जी। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए 26 नवंबर। ऑप्शन ए हमारा सही होता है 26 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले, कपिल देव, ब्रेन लारा, रिकी पॉन्टिंग। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए ग्रेग बार्कले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर धीरे धीरे आ रहा है, फटाफट से। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए फुटबॉल। ऑप्शन ए सही होता है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्य विकास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी DBS बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? भारत है, UAE, सऊदी अरब अमीरात, कतर या फिर जापान। ऑप्शन सी सही हो जाता है, कतर। 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन डी विजय सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक ने हावेरो रेलेहेशन का नाम बदल करके किसके नाम पर कर दिया है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, महादेवप्पा मैलारा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर विकल्प कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी सही होता है, मेघालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? थाईलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, मलेशिया है। विकल्प डी सही हो जाता है, मलेशिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? डेनियल मेदवेदेव, डोमिनिक थिएम, नोवाक जोकोविच है, राफेल नडाल। ऑप्शन ए सही हो जाता है, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट है, हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? देखिए, फॉर मोर शॉर्ट्स, मेड इन हेवन, सेक्रेट गेम्स, दिल्ली क्राइम। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्वेश्चन क्या है?
आप ये बताइए आपको सबसे बढ़िया सीरीज कौन सी लगी है, वेब सीरीज सबसे बढ़िया कौन सी लगी। अगर आप लोग शौकीन है वेब सीरीज के तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एकदम से जो भी आपको सच में अच्छी लगी हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारी वेब सीरीज का ये जमाना चल गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला बिग बैश लीग 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन में सोफी डिवाइन, एलिसा हेली, एशले गार्डनर है, मिथाली राज। ऑप्शन ए सही हो जाता है, सोफी डिवाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। आप लोग जितने लोग प्रेजेंट है उतना लाइक नहीं, तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। बड़ी मेहनत से देखिए ये सारे क्वेश्चन एक बार टाइप करना, फिर उसके बाद आप सभी तक पहुंचाना, सेलेक्ट करना, टाइप करना, रिकॉर्ड करना, फिर आप तक पहुंचाना। इन सब में बहुत टाइम लगता है, कई दिन से हम इसे तैयार कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हर स्टूडेंट एक बार अपने सभी 5 दोस्तों में शेयर करेंगे। सभी लोग अपने 5 नए दोस्तों में अलग अलग जितना भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सभी में शेयर कर दीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना तो हम तो पूरी मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार हैं और आपको बेस्ट कंटेंट फ्री में बेस्ट कंटेंट देने के लिए रेडी है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए 15वां G20, ऑप्शन डी सही होता है, सऊदी अरब। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार सुपरफास्ट रिवीजन। चलिए फटाफट से देखेंगे, कवर करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया। ऑप्शन बी सही हो जाता है, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए सुनील कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। ऑप्शन डी सही हो जाता है, 2026 है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। ऑप्शन ए सही हो जाता है, दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए सही होता है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। ऑप्शन सी सही होता है, अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए वियतनाम है। ऑप्शन ए सही होता है, वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, 31 अगस्त 2021 तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ इन्होंने किया। ऑप्शन ए सही हो जाता है, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी ओडिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होता है, 25 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून के लिए धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी सही होता है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन तब बताइएगा। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने सौ अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए 900 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार, कुछ जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, ये है जापान।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत की शुरुआत की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है गोवा मुक्ति दिवस, ऑप्शन सी 19 दिसंबर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यहाँ पर नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है 24 दिसंबर, ऑप्शन बी हमारा सही होता है 24 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी यो महेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है हैदराबाद है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 2100 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी विनीत अग्रवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, फटाफट से रिप्लाई आप लोग करते रहिए। जब सुपरफास्ट रिवीजन हो तो 100% आप लोग रिप्लाई करने की कोशिश करिए, 100% आपका सही हो। भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? चलिए जल्दी से बताइए आगे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बिल्कुल, ये कब तक के लिए बढ़ा दिया था? तो ये मार्च 2021 तक के लिए इन्होंने बढ़ा दिया था भारत सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी वियतनाम है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? ऑप्शन सी सही हो जाता है चीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए भारत है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है राजस्थान है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए जगन्नाथ गुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है धर्मेंद्र को। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाजत दे दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस, ऑप्शन सी सही हो जाता है 18 दिसंबर है। नेक्स्ट है, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में से कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी है भारत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी 50 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा अमेरिका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है 22 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज यानी कि स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल सहित निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो, कुल कितने मेडल, कुल कितने मेडल? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी 9 मेडल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आप सभी की स्क्रीन फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए सुजीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होता है ऑप्शन डी 20 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम कौन सा दिया है? ऑप्शन ए गार्जियंस है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी सोनू सूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे कहते हैं डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी प्रहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी 4 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है इंटरसेप्टर C-454। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है C 3। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? मध्यस्थता की है अमेरिका ने। ऑप्शन सी सही होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी 2035। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया? ऑप्शन डी सऊदी अरब। पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए मोहम्मद आमिर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ऑप्शन डी सही हो जाता है 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 28,000 करोड़ रुपए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी है बांग्लादेश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अपना देश, ऑप्शन ए भारत है। क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा लिया है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए भाई ऑप्शन सी सही हो जाता है भारतीय पैरालंपिक समिति। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए 131 पर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस को मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र है। ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस सीमा कोहली को किस राज्य की हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न में से किस पहलवान के 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, श्रीपति खांचनाले। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद एवं अभिनेता को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, सनी देओल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी सही हो जाता है 16 दिसंबर को। क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई? द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, तुर्की है। ऑप्शन ए सही होता है, तुर्की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 14 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, क्विंटन डिकॉक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जयपुर है। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, चीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, अमेरिका। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 7%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय और सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जीन्स पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, अक्षय कुमार को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन सी सही होता है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 12 दिसंबर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जेना वॉल्ड्रिज हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ये, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेंगे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 1000 खेलो इंडिया केंद्र। हमारा अगला क्वेश्चन है,
वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, भारत है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, प्रमीला जयपाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, पार्थिव पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली की किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, पाओली रूजी है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ऑप्शन सी, जल्लीकट्टू को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए सही हो जाता है 104वें स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन सी सही हो जाता है अक्षय कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है क्वारंटाइन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी गर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है 26 नवंबर को। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ग्रेग बार्कले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, डीबीएस बैंक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन सी, कतर है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन डी सही हो जाता है विजय सिन्हा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक ने हावेरो रेले हेशन का नाम बदल करके किसके नाम पर किया है? महादेवप्पा मैलारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, पाकिस्तान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाता है मेघालय। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन डी सही हो जाता है मलेशिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? ऑप्शन डी सही हो जाता है दिल्ली क्राइम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला बिग बैश लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सोफी डिवाइन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, सऊदी अरब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, तो भाई यहाँ पर आज का ये पूरा क्वेश्चन और उसका सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट होता। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पहले तो आज का सवाल आप लोग नोट करिए फटाफट से, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से। ये रहा आज का हमारा सवाल है, पहला सवाल है, ये पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। अभी और सवाल पूछेंगे, निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? चीन, भारत, रूस या फिर नेपाल? उत्तर कौन सा सही होगा? चाहे जहां से खोज के आप लिखिए, चाहे जैसे भी, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर नीचे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल विमेन
लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान मिला है? महिलाओं के 4 विकल्प हैं। किरण मजूमदार शॉ हैं, कमला हैरिस हैं, निर्मला सीतारमण है, एंजेला मर्केल है। ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास आपको कैसी लगी? आप अगर इसी तरीके की क्लास चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर खूब करिए, ठीक है। हमें पूरा डाटा पता चल जाता है और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे आप लोगों को मेरी ज़रूरत है वैसे आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।